बनमाल जब नाचेगा ना, बनमाल जितनी सब गोपी है सबके सब गोपियां भी नाचेगी। अरे बोल, बैठ जाओ बैठ जाओ। गुलाल लेने के लिए गया है। यहाँ से पीछे में गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। पंचाकल्पद्रुवश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हम लोग गुरु वैष्णव के अनुगत्य में श्री ब्रजधाम परिक्रमा करते करते जहाँ पर अंतिम पड़ा पर्व आए हैं, ये गुलाल कुंड निकट में इसे गांठुली गांव भी कहते हैं। गिरिराज गोवर्धन की तलहटी में हम लोग बैठे हुए हैं। अत्यंत सुंदर सुरम्य रमणीय ये स्थान है। कृष्ण लीला के समय ये स्थान इतने सुंदर और पवित्र था, जिसमें कृष्ण दिन के दिवाभाग में दिन के समय यहाँ पर आकर के सखाओं के साथ गोचारण आदि करते थे, और रात्रि काल में कृष्ण यहाँ पर बंसी वादन करके गोपियों के साथ अनेक प्रकार रह के लिए लीला विलास आदि करते थे। चैतन्य महाप्रभु आज से 5 साल पहले चैतन्य महाप्रभु वृंदावन दर्शन करने के लिए पधारे, और वृंदावन दर्शन करते करते चैतन्य महाप्रभु गिरिराज गोवर्धन के दर्शन भी किया। और चैतन्य महाप्रभु जगत जीव के शिक्षा दी। ये गिरिराज गोवर्धन कोई साधारण पर्वत में साक्षात পিছনে পিছনে কেউ বোধহয় শুনতে পাচ্ছে না, ওইদিকে লোক বেশি আছে। ওইখানে রাখলে না, এইদিকে সব লোকরা শুনবে। चैतन्य महाप्रभु जगत जीवों के यह शिक्षा दी। गिरिराज गोवर्धन कोई साधारण पर्वत नहीं। गिरिराज गोवर्धन साक्षात कृष्ण है, उसके उसी प्रकार मान करके सेवा करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, वृंदावन जाइबे ना रहिबे चिरकाल, गोवर्धन चढ़िया ना देखिबे गोपाल। गिरिराज गोवर्धन के ऊपर गिरिराज गोवर्धन के ऊपर चढ़ना नहीं चाहिए, पैर रखना नहीं चाहिए, और वृंदावन में अधिक दिन तक वास करना नहीं चाहिए। क्यों? ब्रजवासियों की बाहिर क्रिया आदि देख करके उनके प्रति कहीं प्राकृत भाव न हो जाए, इसलिए महाप्रभु ही आदेश दिया। इसलिए स्वयं महाप्रभु जब यह पर पधारे तो माधवेंद्र पुरीपाद के प्रतिष्ठित जो विग्रह गोपाल जी और उनके कैसे दर्शन करें, और उससे महाप्रभु स्वयं ही विचार करने लगे कैसे। और यदि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान गिरिराज गोवर्धन के चढ़े तो सभी लोग चढ़ जाएंगे, इसलिए चैतन्य महाप्रभु विचार करने लगे कैसे गिरिराज कैसे गोपाल को कैसे दर्शन करें, जैसे गोवर्धन चढ़िया ना देखिए गोपाल। इसलिए महाप्रभु जब यह फिर और गोपाल के दर्शन बिना उनकी पूरा परिक्रमा तो पूरा नहीं हुई। मन में बहुत दुखित है। देखो भगवान की ऐसी लीला हुई, साक्षात गोपाल जी ये निकट में यह गांव में आकर के किसी घर में रहने लगे, और चैतन्य महाप्रभु वो गोपाल को दर्शन किया। और उस समस्त महाप्रभु कृष्ण के समय जो लीला आदि वो समस्त स्मरण करने लगे। यह स्थान पे कहा जाता है गांठुली गांव कहा जाता है। गांठुली का किसी समय वासंतिक रास आदि के समय लीला आदि जब चल रहे हैं, और उस समय उस आनंद उत्सव चलते जा रहे हैं, किसी समय श्रीमती राधिका और कृष्ण एकत्रित होकर के बैठे हुए थे। ललिता आदि सखीगण पीछे से राधा जी के कपड़े के साथ कृष्ण के कपड़े के साथ पीछे से बांध दिया, और इसके पश्चात जो है सखियां जो है और विवाह के जो क्या बोलते हैं विवाह के एक गाना होता है ना, क्या बोलते हैं, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे कैसी
सजा दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बन। उसी प्रकार जब कीर्तन करने लगे बहुत सुंदर रूप में कीर्तन होने लगे हैं? जो भागवत पाठ करते हैं ना रुक्मिणी विवाह के समय हमारे सिद्धर महाराज करते कि वे पता नहीं है बहुत मजा लोग लेते रहते हैं आनंद का सब, हैं? तो उसी समय सारे सखियां जो है कीर्तन कर श्रीमती राधिका विचार को लिए सब सखियां हंस रही है ताली बजा रही है और वो कीर्तन कर रही है। बोले क्या बोले जब भगने लगे देखा को राधा जी के साथ और कृष्ण के गांठ बंधा हुआ है? तो इसी प्रकार इस स्थान पर इसलिए इस स्थान के कहा जाता है गांठुली ग्राम भी कहा जाता है। चैतन्य चैतामृत ग्रंथ में भी लिखा है गांठुल ग्राम में आसी प्रभु कोई विश्राम। चैतन्य महापुरुष इसी गांठुल गांव में आकर के विश्राम आदि करने लगे और इस पर रास उत्सव के समय गुलाल लेकर जो खेलते हैं और गुलाल जो है अनेक रंग बेरंग के गुलाल और उसके रास के ऊपर क्या बोले होली के उत्सव के पश्चात समस्त गोपियां यहाँ पर स्नान किया था। स्नान करने से उनके शरीर के जितने भी गुलाल रंग जो है वो सब पानी में धो गए और इसके पश्चात कहीं यहाँ पर कहते हैं फागुन महीने में दिखा जाता है। आश्चर्य की बात है अभी देखो ये जल कैसे दिखाई पड़ रहे हैं देखा आपने लोग ने देखो जैसे ग्रीन जैसे ग्रीन किंतु फागुन महीने में आओगे आप देखो बिल्कुल गुलाल के भांति रहो। कई बार हम भी आए हैं गिरिराज गोवर्धन में यहाँ पर देखा फागुन महीने में ये जल जो है अपने आप गुलाल के रंग जैसे ना ऐसे बदल जाता है। इसलिए ये अपराजित दिव्य धाम है इसलिए गुलाल कुंड कहा जाता है। ये रास कोई साधारण वस्तु नहीं है। रास के रसते आसादते इति रास। बोले गुलाल लेकर के क्यों खेलते हैं? बोले ये गुलाल खेलने की ये गंभीर रहस्य भी है इसमें जिसमें इतने गुलाल फेंकते हैं जैसे सखियां एक दूसरे के ऊपर जो है और उसमें बिल्कुल काले बिल्कुल जो है बादल के भांति तक जब छोड़ हो जाते हैं और उस समय कृष्ण अत्यंत नृत्य आदि कला के साथ राधा जी के साथ मिलते रहते हैं। ये समस्त अत्यंत जो है गुण लीला आदि है पर जिससे हमारे आनंद वृंदावन चंपू ग्रंथ में ये समस्त वर्णन है। कवि कर्णपुर आनंद वृंदावन चंपू ग्रंथ में ये होली लीला की जो है विशेषकर गुलाल खेल के लीला को जो है अत्यंत सुंदर रूप में वर्णन किया। उसमें अत्यंत भाव गंभीर के साथ ही साथ अनेक प्रकार अलंकार भाषाओं के द्वारा उन्होंने ये समस्त स्थानों के वर्णन किया जिससे गोपियों के साथ उनके कैसे प्रेम विहारी भागवत में भी वो जहाँ पर हम लोग जाते हैं निकट में वो ग्रंथ क्या बोले वो जो जुगल गीत में भी इसमें सुंदर वर्णन होली लीला की भी वर्णन किया गया। ये समस्त गंभीर विचार है। यहाँ तो हम कद बंशा विरूपा सिंधु कविता हरि बोल 5 मिनट कथा सुना देता हूँ। हरि बोल। देखो ये स्थान का नाम है गुलाल कुंड है। क्या नाम है? गुलाल कुंड है। श्री आनंद वृंदावन चंपू में वर्णन आता है। अभी महाराज जी बता रहे थे ना ये जुगल गीत है भागवत में 5 गीत